ऑलराइट गाइस, तो आज मैं लाया हूँ मिनी हैबिट्स पार्ट 3। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड लाया था। यदि अब तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके गाइस, तो मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको बताए थे कुछ कोर पॉइंट्स जो ये बुक आपको सिखाना चाहती है, और आज मैं लाया हूँ पार्ट 3 जिसमें मैं आपको देने वाला हूँ इस पूरी बुक का कंक्लूजन। यानी कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने आपको क्या क्या बताया और क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो आज मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला आता है मिनी हैबिट्स ऑलवेज लुक सिली। याद रखिए दोस्तों, मिनी हैबिट्स बहुत सिली लगेंगी। आप सोचेंगे इतना सा काम करने से आखिर क्या लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, पर यकीन मानिए मिनी हैबिट्स बड़ी छोटी ही और बड़ी नॉनसेंस सी ही लगनी चाहिए, तभी वो आपकी लाइफ को बदल सकेंगी। यहाँ तक कि मिनी हैबिट्स इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप इजीली उन्हें अपना हैबिट बना लें और आपको पता भी न चले। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक बुक रीड करने की हैबिट बनाना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे एक दिन में 10 पेज आप पढ़ना चाहते हैं, तो यार ये पॉसिबल स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा। तो आप मिनी हैबिट्स में इसका टारगेट सेट कर सकते हैं कि आप सिर्फ दिन में 1 लाइन पढ़ेंगे। अब हालांकि ये बहुत ही नॉनसेंस लगेगा आपके लिए, बहुत सिली लगेगा, पर याद रखिए दोस्तों, मिनी हैबिट्स इसी तरह से बनाई जाती हैं और इतनी ही छोटी होती हैं ताकि आप इजीली उन्हें अपने शेड्यूल में ला सकें और आपको पता ही ना चले। सेकेंड पॉइंट है, आपको उन्हें मॉनिटराइज करना होगा। आपको अपनी मिनी हैबिट्स को मॉनिटराइज करना होगा। आपको 1 महीने का देखना होगा कि मिनी हैबिट्स से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया। याद रखिए, आपको रोज़ रोज़ नहीं देखना है, आपको 1 महीने या 2 महीने 10-15 दिन इस टाइप का एक टारगेट सेट कीजिए। उसमें आप सिर्फ एक बार देखेंगे कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आया है या नहीं। यदि आया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आया है तब भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यकीन मानिए आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, पर आप उन्हें डायरेक्टली एनालाइज कर नहीं पा रहे हैं। बस आप लगे रहिए, आप 2-3 महीने में अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस देख लेंगे। इसी के साथ मैंने आपको इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विल पावर मोटिवेशन से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यदि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप मोटिवेशन शायद आपकी लाइफ के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा, उसके लिए आपको विल पावर चाहिए। और विल पावर से जो आप जो हैबिट्स बनाएंगे वो हैबिट मिनी हैबिट से ही आती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा है विल पावर से आपकी हैबिट बनेगी, और विल पावर मिनी हैबिट से बनेगा। मिनी हैबिट्स मतलब कई वो छोटी चीज़ है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वही आपकी लाइफ को बदलेगा। याद रखिए इस बात को। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था कि किस तरह से आपको एक्शन लेना है। पार्ट 2 में ही मैंने आपको बताया था कि आपको एक्शन लेना किस तरह से है। आपको लिस्ट बनानी होगी, वो होगा आपका एक्शन प्लान। आपको उसे एनालाइज करना होगा, और हमेशा हमेशा याद रखिए, आप जो करना चाहते हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, यदि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करेंगे तब वो आपके लिए 1 या 2 दिन का सिर्फ मोटिवेशन होगा। पर मिनी हैबिट्स, आप यदि हैबिट्स को बनाना चाहते हैं तो चाहिए आपका विल पावर। याद रखिए, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी भी मिनी हैबिट्स को फॉलो मत कीजिएगा। आप यदि खुद में इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तभी मिनी हैबिट्स को फॉलो करिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप खुद से पूछिए आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और एक पेन और पेपर लीजिए, उसे एनालाइज कीजिए, लिखिए आखिर क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके कारण अपनी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, इस टाइप के वगैरह वगैरह एग्जाम्पल। इन्हें आप यदि फॉलो करेंगे तभी आप अपने वाई को क्लियर कर पाएंगे, और जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपका हाउ ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा, और आप बड़े ही इजीली मिनी हैबिट्स को फॉलो करते हुए कुछ महीनों में अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो दोस्त, ये थे वो कुछ कोर पॉइंट्स जो ये बुक आपको सिखाती है। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से एक्शन लेना है। मिनी हैबिट्स हमेशा और हमेशा सिली लगनी चाहिए। आपके विल पावर पे काम कीजिए, मोटिवेशन पे बिल्कुल भी काम मत कीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने ब्रेन के ऑटो पायलट मोड को समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये थे वो कोर पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली अपनी लाइफ को कुछ ही महीनों के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ओके गाइस, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।